नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एम्स स्थल पर हैं जहां पर 13 नवंबर को नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन होगा और आम सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि तमाम विधायक, सांसद और आम जनता से अपील करते हैं कि ये एक ऐतिहासिक काम है। ये ऐतिहासिक काल मिथिलांचल वासियों के लिए है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ आकर के नरेंद्र मोदी जी को सुने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो इसे एक मिथिलांचल को एक समझिए एक जो गिफ्ट है वो दिया है और इसे लेकर के पूरी तैयारी जोरों पर है। तो आज मंगल पांडे ने क्या क्या कहा वो उनका सुनिए। चूँकि कई लोग आरोप लगा रहे थे, इन तमाम आरोपों के बीच आज भूमि पूजन का दिन तय हो गया है, नरेंद्र मोदी के आगमन का भी दिन तय हो गया। देखें मंगल पांडे क्या कहते हैं। हम सब लोग को याद है कि 13 नवंबर दरभंगा के लिए, मिथिलांचल के लिए और उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लाने वाला दिन है, एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। और इसकी प्रतीक्षा हम सब बिहारवासियों को थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये विशेष सौगात दूसरे एम्स के रूप में दिया था, वह काम यहां जल्द शुरू हो जाए। मिथिलांचल और दरभंगा के लोगों को इसकी सुविधा शीघ्र मिले और इस शुभ कार्य को करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 नवंबर को मिथिलांचल की धरती पे आ रहे हैं, दरभंगा में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर उस दिन जब यहाँ भूमि पूजन और कार्यारंभ का होगा, तो इस भूमि पूजन और शेष अन्य कुछ विभागों के भी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय, साथ ही एनडीए के जो हमारे सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे सभी लोग उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री संजय झा जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, ऐसे सभी जो एनडीए के हमारे शीर्षस्थ विभिन्न दलों के नेता हैं, सभी उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार के कई हमारे वरिष्ठ मंत्री, जिसमें श्री नित्यानंद राय जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री राजभूषण निषाद जी, इसके अलावे बिहार सरकार के भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी सहित कई वरिष्ठ नेता रहेंगे। और इस मिथिलांचल के तो सभी जिलों के हमारे एनडीए के सभी विधायक, सांसद, जिला के अध्यक्ष, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, ये सब लोग इसकी तैयारी में ही लगे हुए हैं। इस आयोजन की सफलता में संपूर्ण मिथिलांचल के एनडीए के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं। और यह जो एम्स यहाँ दरभंगा में बनेगा, पूर्व से 1250 करोड़ रुपया की स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसकी रीडिजाइनिंग हुई है, वो भी अंतिम चरण में है।
तो अनुमान है कि उसकी राशि बढ़ेगी और ये लगभग 1700 करोड़ के आसपास खर्च जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो ये इतनी बड़ी योजना यहाँ अब जमीन पे उतर रही है और हम आप मीडिया के साथियों के माध्यम से संपूर्ण मिथिलांचल वासियों से, दरभंगा जिला के सभी लोगों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस विशेष अवसर पर हमारे बीच पधार रहे हैं तो उस दिन उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए और उनके संबोधन को सुनने के लिए सभी लोग प्रातः 9 बजे जिस जगह पे भूमि पूजन होना है, जहां एम्स का निर्माण होना है, उसी जगह पे मैदान में जनसभा की भी व्यवस्था की गई है। वहां सभी लोग अपने प्रिय नेताओं को सुनने जरूर आए। आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं सभी लोगों से यह अपील और आग्रह करता हूं और मुझे आप सब लोग मीडिया के साथियों से भी, आप सब मिथिलांचल के सपूत हैं, आप सब लोगों से भी मेरा विशेष अनुरोध होगा कि आप सब लोगों का भी पूरा सहयोग जिला प्रशासन को, जो विभाग इस कार्यक्रम की तैयारी में लगा हुआ है, उन सभी लोगों को और हम सब लोगों को आपका भी पूरा सहयोग मिले। चुकी है, जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इसमें हर किसी का सहयोग चाहिए, हर किसी का मदद चाहिए। इतना आग्रह और अपील आप सब लोगों के माध्यम से करना था और हम सब लोग ऐसे ही विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे और डबल इंजन की जो सरकार है, इस डबल इंजन सरकार का जो प्रत्यक्ष लाभ है वो कैसे होता है वो दिख रहा है और आगे भी विकास के योजनाओं के माध्यम से